में उतनी अवेयरनेस नहीं है, तो जब आप लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो वो सपने होते हैं जो आपको मोटिवेट करके रखते हैं, राइट? है सपने हैं? यस। सबके हैं? यस। नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं। भिलाई में सर कुछ पाबंदियां लगी क्या बोलने पे? सब बोलेंगे क्योंकि आज हम बातचीत करने आए हैं। क्या करने आए? बातचीत से समाधान निकलता है, राइट? तो आज हम एक समाधान ढूंढने आए हैं ना। एक कहानी मुझे याद आ रही है, आज सचिन सर ने क्या किया आज आपके साथ, मैं आपको बताती हूँ। एक राज्य था, वहां पे राजा ने ये डिसाइड किया और ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक कंपटीशन रख रहा हूँ। वो कंपटीशन था एक नदी को पार करने का, और उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। तो कंपटीशन का ऐलान हुआ। अब इतने सारे मगरमच्छ को देख के लोग डर रहे थे कि हम कैसे कूदेंगे पार। लोग तो चाहते थे कि राजा की बेटी से शादी हो जाए, तो उसने ये भी कहा कि मेरी बेटी से जो शादी करेगा मैं उसको अपना पूरा राज्य दे दूंगा, जो जीत के आएगा। सब हैरान परेशान, सब नदी के किनारे खड़े थे। अचानक से सबने देखा एक पतला दुबला सा लड़का नदी में कूदा और बहुत तेजी से उसने नदी को पूरा पार कर दिया। लोग बड़े आश्चर्य में कि भाई यहाँ तो सब दावेदार, बड़े बड़े दावेदार थे, वो डर गए। मगरमच्छ की नदी तुमने पार कैसे किया? सबने उससे पूछा सबसे पहले, और राजा ने भी पूछा कि तुम इतने पतले दुबले से, तुम मुझे बताओ कि तुमने नदी पार कैसे की। और तुम्हें इस बात की बधाई भी देता हूँ कि तुमने नदी पार की, तो तुम आज मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा और तुम्हें राज्य भी दूंगा। तो पतला दुबला सा लड़का क्या बोलता है पता है? अरे भैया, मेरे को ये ना शादी करनी है ना ये राज्य चाहिए, मुझे पहले ये बताओ कि नदी में मेरे को धक्का किसने मारा। तो वो जो आज जो धक्का सर ने लगाया ना आपको, हमें कभी ना कभी एक धक्का चाहिए होता है हमारी सफलता के लिए, हमारे सपनों के लिए जो कहीं ना कहीं हमारे दबे हुए हैं, राइट? तो आज वो धक्का सर ने लगाया है, और उसके लिए हमें अपने ड्रीम्स जो हमने कहीं छुपा के रखे हैं उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। बना सकते हैं? yes. डिफिकल्ट है थोड़ा? नहीं है, क्योंकि जब आप लिखोगे ना कार चाहिए और गलती से किसी ने पढ़ लिया, डेट भी लिखोगे, कार का कलर भी लिखोगे, कार का नाम भी लिखोगे, तो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा अभी तो बाइक नहीं चला पा रहा है और कार की बात कर रहा है। तब लिखना तो पड़ेगा, अगर चाहिए तो लिखना पड़ेगा। और डरना मत उन लोगों से, क्योंकि वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। हम क्या यूजुअली डर जाते हैं जब हम अपने सपने लिखते हैं, सपनों के बारे में बात करने की बात आती है तो हम डर जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। अरे आपको वो बार बार याद दिला रहा है कि तेरा सपना है कार लेना, कब ले रहा है? वो तो आपकी जॉब पे है, वो आपकी ड्यूटी पे है, और आप क्या सोच रहे हो? वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। नहीं नहीं, उसको बार बार धन्यवाद दोगी, थैंक यू तुमने मुझे याद दिलाया कि मेरा तो कार खरीद। क्लियर है? यस। तो आज लिख लेंगे अपनी कार का ड्रीम, जो भी ड्रीम है। मैं सिर्फ कार की बात नहीं कर रही हूँ, लिस्ट बनानी पड़ेगी। किसकी? ड्रीम की। किसकी लिस्ट बनानी है? सपनों की, ड्रीम्स की। बना लेंगे? पक्का? यस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लिस्ट जो सबने बोली थी, लिस्ट बनानी है किसकी? परिचित लोगों की, पीपल, लोगों की, प्रोस्पेक्ट, परिचय वालों की खाली नहीं, सब। चलो आज इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि परिचय वालों की लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट बनानी, किसका नाम लिखना है। क्योंकि जब लिस्ट बनाने की भी बात आती है तो हम सोचते हैं ये तो मोटा है, ये थोड़ी कर पाएगा आरसीएम, ये तो बहुत पतली सी है, ये थोड़ी कर पाएगी आरसीएम। यही सोचते हैं ना? अरे वो तो पंडित आदमी है, उसको कहाँ आरसीएम करना है, क्या पता वो तो वेट ही कर रहा है। जब शादी का कार्ड बांटते हैं तो हम सबका नाम लिखते हैं ना, तो लिखना पड़ेगा, इन सबको लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे फोन पे है तो नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। किस पे लिखेंगे? कॉपी डायरी में, कॉपी में या डायरी में, राइट? जी।
अब सर ने कहा कि लोगों की, परिचय वालों की, अननोन लोगों की। अब अननोन लोगों की लिस्ट कहाँ से मिलेगी मैम? एक फॉर्मूला है, आप सब जानते हैं, मुझे पता है, लेकिन आज मैं फिर भी बता दे रही हूँ। FRIENDS। पता है ये क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। लिस्ट कैसे बनानी है और लिस्ट कहां तक जा सकती है, मैं आपको उसके बारे में हेल्प कर रही हूँ। F stands for फैमिली। जो भी आपके परिवार के लोग हैं उनका नाम लिखो। R stands for रिलेटिव्स। कौन रिलेटिव्स? जो चाचा के, बाबा के, काका के, दूर के रिश्तेदार हैं, मौसी के रिश्तेदार हैं, मौसी के ससुराल वाले हैं। समझ रहे हो? लिखा है अभी तक उनका नाम? सोचा भी नहीं कि वहां तक जाना है। वो सब नाम कॉपी पे लिखना है, नोट होना चाहिए, तभी तो पता चलता है। I फॉर इंस्टीट्यूट, यानी कहीं तो पढ़ाई की होगी। यस। भले चौथी की होगी, पांचवी की होगी, छठी की होगी, कहीं तो पढ़े होगे। वहां का नाम लिखो, उन लोगों का नाम लिखना है कॉपी में। और आजकल तो बहुत आसान है, क्योंकि आजकल फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, तो सबने अपने ग्रुप बना लिए स्कूल के, राइट? ठीक है। तीसरा, काम करते हो कहीं पे? जॉब वाले कितने लोग हैं? जॉब, कोई सर्विस, नौकरी और व्यापार। बाकी लोग क्या करते हैं? हाथ नहीं खड़ा कर रहे। बिजनेस है किसी का तो हाथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? अरे खुद का ही तो है ना। जॉब करते हो, खेती किसानी करते हो। हाँ, तो खेती किसानी करते हो तो कहीं से सामान लेने जाते होगे। हाँ, तो उन लोगों का नाम लिखना है कॉपी में, राइट? लिखा है अभी तक? नहीं, कॉपी में नहीं लिखा है ना? मोबाइल में है ना मैम? मोबाइल आजकल इतना बड़ा यंत्र है हमारे पास। मोबाइल में होने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। यस। फिर आता है N। पता सबको है। लिस्ट कितने लोगों के पास है मैं पूछूंगी तो आधे भी हाथ खड़ेंगे। हाँ, I know that। सर ने बोला ना, I know that। अगर है और आपने किया है तो बोलना yes, और नहीं किया तो बोलना नहीं मालूम। N for क्या होता है? N for neighbors, पड़ोस वाले। है क्या पड़ोसी? यस। पड़ोसी है आपके? यस। नाम लिखा है उनका कॉपी में। ये मत सोचना उसके पास तो घर है, वो क्या करेगा आरसीएम करके। उसके पास तो बाइक है, वो क्या करेगा आरसीएम करके। और उसके पास तो खुद का घर नहीं है, वो कैसे कर लेगा आरसीएम। हम यही सोच लेते हैं, ठीक है? इनका नाम लिख लोगे? आसान है? नहीं, आसान है। देखिए, आसान है बोलेंगे तो आसान होगा, और नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। तो आसान है। यस। यस नहीं, आसान है। आसान है। आसान है। डी फॉर डॉक्टर। पता है बोली ना, आई नो दैट। डॉक्टर्स। अब इनकी भी लिस्ट, वो तो ये है जिनके पास आप जाते हो। कोई होगा ना, कोई आई स्पेशलिस्ट जिसके पास आप जाते होगे, कोई दांत वाला डॉक्टर होगा, कोई एमबीबीएस होगा, कोई एमएस होगा। सबके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनके नाम लिखो। और एस फॉर स्ट्रेंजर। अब इनके नाम कहाँ से लाओगे? स्ट्रेंजर्स के नाम कहाँ से आएंगे आपके पास? बस में जो बैठे हैं, ट्रेन में, अड़ोसी पड़ोसी। और मैं बस में ट्रैवल नहीं करती तो कैसे लाऊंगी मैं? रास्ते से, फंक्शन में, बोर्ड से, कहीं भी जा रहे हैं। मार्केट में जाते हैं, परचेस करते हैं, चलते फिरते किससे बात करोगे? है ना? ये कहीं से भी आ सकता है। और सबसे आसान तरीका बता दूं, जिस पे हम कभी गौर ही नहीं करते,
हाँ हमारे सोशल मीडिया नहीं, वो भी नहीं। सोशल मीडिया, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी उसके पास नंबर आ सकते हैं। पता नहीं। आप जाते हो मार्केट? मार्केट जाते हो? सबकी दुकान का नाम लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे, यस उसमें नंबर लिखा हुआ रहता है। कभी उसको लिखते हो कॉपी में? जी, ये क्या है? स्ट्रेंजर है। लिस्ट अननोन लोगों की, जो अपना नंबर पहले से दे रखे हैं, बोल रहे हैं मुझे आओ प्लान बताओ। क्या बात है, क्या बात है। लिस्ट बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? भिलाई बहुत बड़ा शहर है, यस यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अभी हम यहाँ से थोड़ा आगे गए, एक बहुत बड़ा मार्केट है मोबाइल का, राइट है ना? हर मोबाइल की दुकान पे नंबर लगा हुआ है। मेरे को तो चारों तरफ प्रोस्पेक्ट ही प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये तो हो गई लिस्ट की बात। अब मैंने बता दिया आपको लिस्ट कैसे बनानी है, लेकिन फिर भी सवाल वही आता है कि क्या बात करेंगे। आता है ना? अब मैं जैसे आपको जानती हूँ तो मैं आपसे क्या बात करूँ, कैसे बताऊँ आपको बिजनेस, कैसे बताऊँ आपको आरसीएम? जानना चाहते हैं? सच में जानना चाहते हैं? यस चलिए पहले हम बात करते हैं जो हमारी हॉट लिस्ट है, यानी जो हमारे नोन लोग हैं, जो हमारे ये लोग हैं जिनको हम जानते हैं थोड़ा बहुत, इनसे कैसे बात करनी है। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज FORM। इस पे क्या करना है? सपोज मैंने किसी चाची को फोन किया मेरी, तो मैं उनसे बात करती हूँ कैसे? पहली चीज, जब हम फोन उठाते हैं तो हमारे चेहरे पे होनी चाहिए स्माइल, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस फोन से भी दो लोगों के पास जाते हैं। अगर मैं सुना हाँ चाची कैसे हो, तो कैसे लगेगा? रो रहे हैं। ये बड़ी सी उदास सी रोने वाली मेरे को क्या प्लान बताएगी? कर हाँ चाची कैसे हो, तो आवाज में पता चल रहा है। यस तो पहला चीज, अब क्या बात करना है? F stands for फैमिली। ये तो पता है, F stands for फैमिली। अब बात क्या करनी है यहाँ पे? चाची कैसा चल रहा है आपका, घर पे सब कैसे है, बच्चे लोग कैसे हैं, तबीयत और कैसी है? अगर चाची बोलती है कि बच्चों की तबीयत आजकल थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, तो आपको क्या मिल गया? न्यूट्रिशंस के बारे में बताने का मौका, न्यूट्रीचार्ट। करेक्ट, लेकिन बोलना कैसे है? ऐसे नहीं बोला मेरे पास किड्स है उसको ले लो बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। क्या बोलना है? सही बात बोल रहे हो चाची, आजकल बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है बच्चों की, तो मुझे ना एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पता चला जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो मैं उसकी जानकारी लेने जा रही हूँ। अगर कोई आप मीटिंग सेमिनार में जा रहे हो तो वहां लेके जाओ, अगर कोई ऑनलाइन न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग है तो उनको वहां इन्वाइट कर सकते हो, यस। और नहीं तो खुद भी बताने जा सकते हो। बोले मुझे पता चला है तो मैंने भी सोचा कि आपको बताऊं, तो क्या मैं आपसे कब मिलने आऊं? आज शाम को कि कल सुबह? यस, क्या बात। हम उनको ऑप्शंस तुरंत देना पड़ेगा हमें। हम क्या बोलते हैं, कब मिलने? चाची बोलते अभी नहीं, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो हमारा कभी मुलाकात होती नहीं। टाइम फिक्स उसी दिन होना चाहिए जब आपकी पहली बातचीत हो रही है। करेक्ट। यस। अभी उसने बोला कि नहीं परिवार में तो सब बढ़िया चल रहा है, एकदम सब अच्छे हैं, तो क्या आ गया? O इज फॉर ओकेशन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब व्यापार कैसा चल रहा है, यानी काम। चाचा का काम कैसा चल रहा है? चाची सब बढ़िया चल रहा है। चाची बोले नहीं, कोरोना के बाद से थोड़ी सी दिक्कत। हाँ चाची सही बात है, आजकल कोरोना के बाद से ऐसा समझ में आ रहा है कि एक दूसरा भी कोई सिस्टम होना चाहिए हमारे साथ सपोर्ट में, क्योंकि कब कोरोना आ जाए हमें पता नहीं है। तो मुझे भी ऐसे सिस्टम के बारे में पता चला जो मैं घर बैठे कर सकती हूँ अपने हस्बैंड को हेल्प करते हुए, तो मैं करने की सोच रही हूँ। तो मैं आपका सजेशन चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? सजेशन, आपकी सलाह चाहती हूँ। इससे क्या होगा, उसे लगेगा कि आप अच्छा चाहते तो हो ना, उसका इन्वॉल्वमेंट चाहते हो। अब जब सलाह मांगोगे तो सामने वाले को क्या लगता है, मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रही है, खुशी होती है। और ये गलत थोड़ी बोल रहे हैं हम, सही तो बोल रहे हैं ना। हम जब कोई व्यापार चालू करते तो क्या करते हैं, लोगों की सलाह लेते हैं ना, लेते हैं ना। तो ये सलाह कहाँ लेनी है? ऐसे बिजनेस सेमिनार में उनको ला के यहाँ मीटिंग में लेके आइए, फिर उनको बैठाइए, फिर वो बताएंगे।
जैसे कई नए साथी आए होंगे, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या सिस्टम क्या दे सकता है, राइट। अब वो बोले नहीं व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या करना है, आर पे जाना है। आर इज फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन यानी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं। कभी बाहर जाते हो क्या चाची? कब हो गया लास्ट टाइम घूमने, कब गए थे आप? अभी न्यूट्रीचार्ज ने ऑफर लॉन्च किया क्या? क्या ऑफर है? टूर का सेल पे है ना, पता है कि नहीं पता है? हाँ, वो तो अभी सुविधा वाला कर चुके डिस्क्लोज। आपको फॉरेन टूर मिलने वाला है। अगर आपको जानकारी नहीं तो जानकारी पाइए, और नहीं भी कोई देता है तो इतने पैसे हम आरसीएम से कमा लेते हैं कि हम फॉरेन टूर कर लेते हैं। अब जैसे हमें और सचिन सर हैं, हम लोग लास्ट मम्मी पापा कब गए थे? फेब में मम्मी पापा को लेके गए थे, हम द्वारका घूमने गए, डीयू घूमने गए, और साथ में बिजनेस सेमिनार भी हुआ। तो आप पूछोगे चाची आप घूमने के लिए लास्ट टाइम कब गए थे? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप घूमने के लिए अपने छत्तीसगढ़ को छोड़ के लास्ट टाइम कहीं बाहर कब गए थे? हाँ, 23 में गए थे। हमारे देश में कितनी खूबसूरत जगहें हैं, है ना? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। कभी देखा है? देखना चाहते हो? यस। तो बोल सकते हो ना चाची रिक्रिएशन के लिए आप क्या करते हो? तो मुझे पता चला है कि कुछ ऐसा हम करें, ऐसा घर बैठा एक बिजनेस मिला है जिसकी वजह से हम थोड़ी इनकम पाके अपने घूमने फिरने की व्यवस्था बना सकते हैं। करेक्ट है? यस। मैं आपको क्या बता रही हूँ, बात करने का तरीका। और वो बोलती नहीं मैं तो बहुत घूमती फिरते रहती हूँ, मुझे घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। तो क्या आता है लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको चाहिए, एम इज फॉर मनी। मनी, पैसा सबको चाहिए। बोले चाची कितना अच्छा रहेगा ना कि अपनी पर्सनल इनकम खुद की आए, अपन अपनी मर्जी से पैसा खर्च करें, अपने अपने हस्बैंड को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी साड़ी लेऊं कि नहीं लेऊं। समझ रहे हो? ये होता है बात करने का तरीका। क्लियर है? यस। अब बात कर पाएंगे आप लोगों से? यस। कितने लोग कर पाएंगे? यस। ये तो किनसे बात करना है? जिनको आप, लेकिन मैंने तो क्या बताया, इतनी बड़ी लिस्ट है जो हमारी स्ट्रेंजर्स की है। इनसे कैसे बात किया जाए? इनको बोलते हैं कोल्ड लिस्ट। इनसे कैसे बात की जाए? अब इनको तो आप जानते भी नहीं हो, करेक्ट है ना? इनके पास आपका कोई नंबर है, तो इनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए? तो क्या करना है, इनके नंबर आपको अपने मोबाइल पे सेव करने हैं। व्हाट्सएप है आपके पास? सबके पास है? यस। उसका सही उपयोग करना है, क्योंकि सोशल मीडिया का सही उपयोग भी हो सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। आरसीएम में उसका सही उपयोग कैसे करना है? रोज 10 नए नंबर्स को, 10 नए कॉन्टैक्ट्स को एक मैसेज बना के भेजना है। वो मैसेज होगा 10 शब्दों का। मैं उदाहरण के तौर पे देती हूँ, क्या आपको घुटने में दर्द है? क्वेश्चन मार्क। बस मैं उदाहरण दे रही हूँ कि क्या आप की इम्यूनिटी कमजोर है? क्वेश्चन मार्क। मेरा ट्रायल एंड टेस्टेड है कि 10 को भेजोगे तो दो का रिप्लाई जरूर आएगा। मैंने खुद ने किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जब आप लिखोगे क्या आपके घुटनों में दर्द है, तो 10 में से 2 का रिप्लाई आएगा हाँ है। क्या आप क्या बताना चाह रही हैं आप? तो आप बोले हमारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपका घुटने का दर्द ठीक हो सकता है। और सारी चीजें मैसेज में नहीं पता उनसे कांटेक्ट करना है कि मैसेज में ही लिखो। बोले मैं आपसे कब मिल सकती हूँ उसके बारे में और जानकारी देने के लिए, आज शाम को कि कल सुबह। क्लियर है? कर सकते हैं? ये हमारे लिस्ट को कैसे उपयोग किया जाए, मैं उसका रास्ता आपको बता रही हूँ। आसान है? यस। अभी किया जा सकता है? जी। सब लोग कर सकते हैं? यस। कि डिफिकल्ट है? नहीं, आसान है। हाँ, आसान है। पैटर्न बदलना पड़ेगा। यस। मुश्किल नहीं है, आसान है।
क्या है? आसान है, क्या है? आसान है, क्या है? आसान है। राइट, जिसके लिए आसान है उसके लिए टेक्निकल भी आसान है। थैंक यू, ग्रेट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, राइट? प्रैक्टिस लगेगी, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन इसको आप हासिल कर सकते हैं। और लगातार प्रयास करने से, कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। 4 दिन किया, 1 दिन नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा। निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सिचुएशंस कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमारे पास जब पैसे नहीं होते तब हमें आरसीएम की याद, और आरसीएम से थोड़े बहुत पैसे आने लग जाते हैं तो हम आरसीएम को, सबको आंसर पता है, एवरीबडी नोज कि कर क्या रहे हैं हम लोग, लेकिन हम उसको करेक्ट करने की कोशिश कभी कर ही नहीं रहे। तो आज से ये निर्णय लेते हैं कि हम सही करेंगे। पक्का? किसके लिए करेंगे? अपने लिए, किसके लिए? परिवार के लिए। किसके लिए करेंगे? परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए। चाहते हैं ना कि आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े। अच्छा, ये सब चीजें हो गई, मैंने आपको सब चीज बता दी, सब चीज बढ़िया चलिए। कितने नए साथी आए पहली बार, फर्स्ट टाइम? तो एक सवाल मैं आपसे करूंगी, कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? यस। अगर आप लगातार आरसीएम करते रहे, अभी तो कितना आ रहा है नहीं पता ना आपको, अभी तो कुछ नहीं आ रहा आरसीएम से, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है ना। अगर लगातार आप आरसीएम में काम करते रहे, आने वाले 6 से 8 महीने में, 1 साल में आपको एक अच्छी इनकम आने लग जाए। वो इनकम का नाम है 50,000 रुपये महीना। अच्छा लग रहा है सुन के? तो अगर आने लग जाए दीदी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अभी आप कैसे घर में रहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप कम से कम कितने कमरे का घर लेना चाहेंगी? हाँ, आप अभी कितने रूम में रह रहे हैं? एक। कम से कम 2 कमरा 3 कमरा होना चाहिए? 5। क्या हुआ, सपने बड़े हैं। 2-3 बोला था, ग्रेट। लेकिन ये क्यों बोले पता है? कहीं ना कहीं मन में सपना है यस, कि मेरा भी 5 कमरे का कभी घर होना चाहिए। और वो कैसे दिखा इनको? वो सिर्फ 50,000 रुपए का जो सपना आया ना अभी इनके सामने कि वो आ रहा है और वो हर महीने आएगा, तो ऐसा घर मेरा भी हो सकता है। राइट? करेक्ट? हो सकता है ना? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जिसके अंदर ड्रीम्स देखने की ताकत होती है ना, वही अपने सपने पूरे कर सकता है। राइट? तो आपका डेफिनेटली होगा। अच्छा, ये तो मैंने बात की कि आ सकता है 50,000 रुपए महीना, लेकिन आज संडे है ना? संडे है ना? अभी बाहर जाओगे, कुछ लोग परिवार के साथ आए हैं, कुछ लोग अकेले भी आए हैं, वाइफ को घर पे छोड़ के आए हैं, वो तैयार है कि कहाँ गए थे, वो भी संडे को। एक दिन तो मिलता है, उसमें भी आप टाइम नहीं दे सकते। करेक्ट? कुछ दोस्त भी वेट कर रहे होंगे बाहर आपका मजाक उड़ाने। जब आप एक्साइटेड होके यहाँ से जाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस क्या है और मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ, वो क्या बोलेगा? अच्छा, अब समझ में आया, आरसीएम की मीटिंग से आया ना, इसीलिए इतना एक्साइटेड है। और फिर वो आपकी हवा निकाल दी। राइट, जैसे सचिन सर ने हवा निकाली थी तो आपकी भी हवा निकालने लोग तैयार बैठे। तो क्या करना है, जानना चाहते? क्या करना है? राइट? अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि रोज 2 लोगों से आपको बात करनी है। राइट? यस। अब जब लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो उनको क्या करना है? थैंक यू।
हाँ थैंक यू, हाथ मिला के क्या बोलना है? थैंक यू बोलना है। क्या बोलना है? थैंक यू। बोले मैम अभी तक सब बोल रहे थे कि हाँ लेके आओ और आप इनको थैंक यू बोलने बोल रहे हो। वो बेचारा भी कंफ्यूज जो ना बोल रहा है वो भी, टेंशन क्योंकि वो तो ना बोला, उसको तो ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया और आप उसको थैंक यू बोलोगे तो वो निराश हो जाएगा। उससे दोस्ती मत तोड़ना, उसे बोला थैंक यू कोई बात नहीं। क्यों बताओ? आपको दो काम करने हैं। अब जब आप रोज जाओगे बाहर प्लान शो करने तो आपको ये एक ड्रम है और ये एक बाल्टी है। ये फॉर्मूला मैंने अपने पापा से ही सीखा है। ये है ना का ड्रम और ये है यस की बाल्टी। बाल्टी। टारगेट क्या है हमारा? नहीं, ना का ड्रम भरने की टारगेट है आज से। ना का ड्रम क्या करना है? ना का ड्रम भरना है। करना क्या है मैंने बताया ना, नो बोले तो क्या बोलना? थैंक यू। थैंक यू। और उसका नाम किस में डाल देना? नो वाले में। नो के ड्रम में। आपका टारगेट क्या है? यस की नो बाल्टी। का ड्रम भरना, टारगेट लगो। राइट? अच्छा, जब नो का ड्रम भरने निकलोगे तो कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा ना आपको, यस। क्योंकि किसी ना किसी के ऊपर परमात्मा की कृपा होगी, उसको आचरण समझ में आ जाएगा, राइट? तो कोई ना कोई तो हाँ बोलेगा आपको। उसका नाम किस में डालना है? बाल्टी में। बाल्टी में। टारगेट क्या है? नो। ये मत भूलना, टारगेट क्या है? ड्रम भरना। यस की बाल्टी छोड़ो। टारगेट क्या है? ड्रम भरना। हाँ। अब आप जब नो का ड्रम भरने निकलोगे 6 महीने 1 साल के बाद आपके साथ क्या होगा पता है? आपकी यस की बाल्टी भर जाएगी और ओवरफ्लो होने लग जाएगी। यस की बाल्टी ओवरफ्लो का मतलब पता है क्या? आप टेक्निकल बन जाओगे। टेक्निकल का मतलब पता है क्या? कम से कम 50,000 रुपए महीना आ जाएगा। वाह। आसान